देखिए, सुनील अंबेकर ने तो ये बात बहुत ही मुलायम तरीके से कही है। बात महत्वपूर्ण है। पत्रकारों ने उनसे एक से ज़्यादा बार पूछा तो उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब इज़ नॉट रेलेवेंट, औरंगज़ेब प्रासंगिक नहीं है। बात उनकी बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि इस बयान के ज़रिए जो वो संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश कोई ग्रहण कर रहा है या नहीं ग्रहण कर रहा है? आखिरकार कौन उनके इस संदेश को सुनने के लिए तैयार है? क्या महाराष्ट्र सरकार, जिनमें उन्हीं के प्रिय पात्र, राष्ट्रीय संस्कृति के प्रिय पात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस संदेश को सुन रहे हैं? क्या विश्व हिंदू परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भाजपा की तरह ही एक मोर्चा संगठन है, जो औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें शामिल है? क्या वो इस संदेश को सुन रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में जो संभल में घटनाएं हो रही हैं, संभल जिस तरह खोदा जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी बहुत जगह खुदाई होगी, बहुत सारे संभल बनेंगे। ये जो बात कही जा रही है, इस पे मोहन भागवत ने जो कहा था, आ, वो क्या कोई किसी ने उनका संदेश सुना? देखिए, मुझे मेरी ये एक समझ बन रही है, समझ भी है, कयास भी है, विश्लेषण भी है। वो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्ववादी राजनीति को, हिंदुत्ववादी शक्तियों को नियंत्रित कर पाने में उत्तरोत्तर विफल होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं किसी ने खुल के संघ का विरोध किया हो या संघ के खिलाफ बगावत की अपील की हो, ऐसी बात नहीं है। या संघ के प्रति किसी ने अश्रद्धा की या तिरस्कार की भावना से कोई वक्तव्य दिया हो, ऐसी बात भी नहीं है। स्थिति यह है कि संघ अपनी जगह पे है और वो तरह तरह के वक्तव्य देता है, तरह तरह की थीसिस वहां से निकल के आती है, तरह तरह के विश्लेषण उसमें से निकल के आते हैं। मोहन भागवत से लेकर और सुनील अंबेकर तक, ये सभी संघ के, मोहन भागवत शीर्षस्थ हैं और उसके सुनील अंबेकर भी शीर्ष नेतृत्व के हिस्से हैं। लेकिन जो जमीन पे जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति ऐसा नहीं लगता कि संघ के पूरी तरीके से नियंत्रण में है। अब आप इस पूरी पूरी अवधि की तुलना कीजिए जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जबकि संघ का केंद्र पे हुकूमत भी नहीं थी, केंद्र सत्तारूढ़ संगठन नहीं था, संघ सत्तारूढ़ संगठन नहीं था। उस वक्त राम जन्मभूमि आंदोलन का एक एक कदम, एक एक रणनीति, एक एक कार्यनीति, एक एक युक्ति, ऐसा लगता था सब कुछ नियंत्रित और पूर्व योजित है। सब बिल्कुल अनुशासित तरीके से चल रहा था। हालत ये थी कि कब रामशिला पूजन होना है, कब कहाँ क्या होना है, कब धर्म संसद की बैठक होनी है, कब कौन सा वक्तव्य देना है, कब आंदोलन को कौन सा मोड़ देना है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे ले जाना है, कब भाजपा इस आंदोलन में कूदेगी, सब कुछ उनका एक बड़ा ही नियोजित तरीके से चल रहा था। ये जो पूरी तरीके से नियंत्रित आंदोलन उन्होंने, और थोड़े बहुत दिन ये नियंत्रित आंदोलन नहीं चलाया उन्होंने। ये नियंत्रित आंदोलन कम से कम मैं मानता हूं कि जबकि कम से कम 10-12 साल तो पूरे आवेग के साथ चला। उसके बाद जब सत्ता मिलनी शुरू हो गई, तब फिर राम जन्मभूमि, जिसको राम जन्मभूमि कहते थे, वहां पर राम मंदिर बनने का ही संघर्ष था, वो कोई उस तरह का आंदोलन नहीं था, लेकिन वो बहुत चला केवल उसके बाद। और जो रामलला का मंदिर बना, वो नरेंद्र मोदी भी चाहते थे कि रामलला का मंदिर बने और संघ भी चाहता था रामलला का मंदिर बने। दोनों इस मामले में एक मत थे, कुछ मतभेद थे आपस में कि मंदिर के लिए रास्ता कैसे साफ किया जाए, उस पर दोनों में कुछ संघर्ष भी हुआ। लेकिन आमतौर पर जब मंदिर बन गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो सरसंघ चालक ने और प्रधानमंत्री ने, दोनों ने उसमें भाग लिया। अब उसके बाद में जो कुछ हिंदुत्व की राजनीति में हो रहा है, वो मुझे लगता है न तो नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी तरीके से नियंत्रित है, न ही वो अमित शाह द्वारा पूरी तरीके से नियंत्रित है, और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पूरी तरीके से नियंत्रित है। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ संघ के पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। क्या वो दोनों संघ के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर जो सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं? भाई, देवेंद्र फडणवीस की सरकार से लेके और महाराष्ट्र में सक्रिय विश्व हिंदू परिषद तक सभी लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ना बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है उनका, इसको उखाड़ देना चाहिए कब्र को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च नेतृत्व का एक सदस्य जो है वो कह रहा है कि ये औरंगजेब तो प्रासंगिक ही नहीं है।
फिर काय के लिए इतना हाय तौबा सड़कों में मचाया जा रहा है? किस बात की उछल-कूद मच रही है? उधर उत्तर प्रदेश को खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बना रखा है और स्थिति ये है कि वो पूरे प्रशासन में जो पदानुक्रम होता है, हायरार्की होती है, उसका खुद मुख्यमंत्री ने कबाड़ा कर दिया है। एक सीओ जो वक्तव्य देता है, उसके वक्तव्य पे जो जिलाधिकारी है, वो नसीहत देता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसके वक्तव्य का समर्थन कर देते हैं। अब वो जिलाधिकारी किस काम का रहा? उस सीओ की हैसियत तो जिलाधिकारी से भी बढ़ के हो गई। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक तरह का गदर मचा हुआ है हिंदुत्व की राजनीति के भीतर और प्रवक्तागण भी उसी हिसाब से जो जो सत्ता में होता है, प्रवक्तागण को उसका समर्थन करना पड़ता है।